दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी टीजीटी हिंदी 2015 वाला क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जो टीजीटी हिंदी में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, वो सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि 84447410 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। और अगर आपके पास ये टेस्ट पेपर नहीं आया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ये ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं। केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, या फिर यूजीसी नेट हो, या सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम हो, इनको आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। हिंदी के अंदर आपको जनरल सेक्शन भी मिलेगा, जैसे डीएसएसबी में होता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, 6 बुक जनरल सेक्शन की। और उसके अलावा सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी की ग्रामर, हिंदी का लिटरेचर, हिंदी के टेस्ट पेपर, हिंदी के शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको सब मिलेगा। तो लगभग अगर मैं बात करूं टीजीटी और पीजीटी हिंदी की, लगभग 10 से 11 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें आप डीएसएसबी टीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डीएसएसबी टीजीटी हिंदी 2015। देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने क्वेश्चन क्लियर दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि आपको बतानी है। ज्ञानपीठ, साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति या पद्म विभूषण। आंसर होगा आपका 3, साहित्य वाचस्पति। क्वेश्चन नंबर है 2, सेकंड क्वेश्चन है, जायसी की शासक के काल में थे। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। जायसी किस शासक के शासन काल में थे? आंसर आ जाएगा आपका शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ जी प्रसाद, वैद्यनाथ दुबे, वैद्यनाथ द्विवेदी या वैद्य विनोद द्विवेदी। आंसर आपका आ जाएगा वैद्यनाथ दुबे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ दुबे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि वैद्यनाथ दुबे किसके बचपन का नाम था, तो उस समय आपका आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? महात्मा गांधी को, माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को या सियाराम शरण गुप्त को? आंसर होगा आपका सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथन कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बड़ी फेमस है भाई। अगे जी, ऑप्शन ए में इन्होंने आंसर दिया है, तो अगे तो आंसर नहीं होगा। तो चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन या जय शंकर प्रसाद। आंसर आएगा हरिवंश राय बच्चन, उनकी कृति है वे क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर है आपका है 6, 6 क्वेश्चन, अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? अनुकरण सिद्धांत जो है वो किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? अरस्तु यानी अरिस्टोटल आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। 7वां क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? आलोचना जो पत्रिका है वो दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर है 8, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष होते थे? आंसर आएगा नेशनल हेराल्ड।
नेशनल हेराल्ड वही पत्र है, वही न्यूज़ एजेंसी है, वही समाचार पत्र है, वही न्यूज़ पेपर्स है, जिसका मुकदमा आज के समय भी 2020, 21, 22 की मैं बात करूँ, तो अभी भी गांधी परिवार पे मुकदमा चला हुआ है, जिसको आप लोगों को पता है राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये मामला है, और सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को उनके ऊपर कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसके मामले में कोर्ट पे तारीखों पे तारीख और जमानत कब सब कुछ चल रहा है। देश का बड़ा हाईलाइटेड मामला है नेशनल हेराल्ड वाला। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ये समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? प्रेमचंद ने 1930 में कौन सी पत्रिका यानी मैगजीन का आरंभ किया था? आंसर आ जाएगा आपका हंस। या फिर आप क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि हंस पत्रिका का आरंभ प्रेमचंद द्वारा कब शुरू किया गया था या आरंभ किया गया था? तो ऐसी स्थिति में आंसर आपका 1930। क्वेश्चनों को है ना तोड़ना मरोड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन का भी आंसर होगा, आंसर का भी क्वेश्चन होगा, इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ऐसे का ऐसा तो नहीं आएगा, ये तो सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 10, महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? आंसर आएगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। मैं इसीलिए आपको ये थोड़ा बड़ा कर रहा हूं पेपर को, ताकि आपको देखने और समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। धूमिल जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? कल सुनना मुझे, ये तो है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी है। और संसद से सड़क, ये तो बहुत फेमस रही है। तो कौन सी नहीं है? भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना धूमिल जी की नहीं है। अगर ये पूछे जाए कौन सी रचना है, तो भाई तो कल सुनना मुझे भी उनकी है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनकी है, और संसद से सड़क, ऐसे मुद्दों पर बड़ी रचनाएं हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, 12वां क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक का नाम बताइए। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां, 13वां क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम को पारित किया था भाई 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व इतिहास की झलक, यह किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक, यह रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, आपने इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है, तो आपको इस हिंदी देख लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया भाई अमीर खुसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, दुलाई वाली किसकी कहानी है? दुलाई वाली किसकी कहानी है? रविंद्रनाथ टैगोर, भिकाजी कामा, या बंग महिला? आंसर आएगा आपका सी, बंग महिला। क्वेश्चन नंबर आपका है 17वां, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार थे फारस के मुसलमान भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां, प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे? पूछ ये रहा है कि जो फेमस राइटर और आलोचक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, वो एक लंबे समय तक कौन सी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एचओडी रहे? कौन सी यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं हिंदी विषय के? आगरा में, बनारस में, लखनऊ में, या फिर दिल्ली में? आंसर आ जाएगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की, मम्मट, ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, भगेली यह किस हिंदी की बोली है? भगेली किस हिंदी की बोली है? आंसर आएगा पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन सत्य है या असत्य है, या असत्य हो सकता है या सत्य भी हो सकता है? भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन असत्य है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया 1949, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 23, अवहट
अवहट का तात्पर्य क्या है? अवहट का क्या तात्पर्य है? आंसर आ जाएगा ए, प्रिनिष्ठित अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 24, इंदुमती के रचनाकार कौन है? इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 25वां, विद्यापति की भाषा। विद्यापति की भाषा मैथिली हुआ करती भाई, विद्यापति की भाषा मैथिली। क्वेश्चन नंबर 26वां, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? लिपि का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रानी केतकी की कहानी की भाषा बताएं। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई? हिंदुस्तानी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, बाहुई, तमिल, ये तो हैं। तो एस्तोनी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 29वां, हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देश विदेश, इन शब्दों के ऊपर क्वेश्चन हर बार आते हैं भाई, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये कहता है कि हिंदी में जो सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम की डेफिनेशन आ जाएगी ये, कि तत्सम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें आप लोग तत्सम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? ग्रीक निवासियों के द्वारा प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? माधवी जो है वो पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका, यहाँ पर समाचार पत्र वर्ड यूज होगा क्योंकि नॉर्मली पहला समाचार पत्र आप लोग उदन मार्टन को ही मानते हैं। तो ये आपका हिंदी का पहला। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां, गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति किनकी है? गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है 34वां क्वेश्चन, कबीर दास के गुरु का नाम बताएं। कबीर दास के गुरु कौन हुआ करते? आंसर आ जाएगा आपका स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद कबीर दास के गुरु हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, 35 क्वेश्चन। 35 वाला क्वेश्चन है, बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? बीजक नामक ग्रंथ के संपादक थे धर्मदास जी। क्वेश्चन नंबर 36वां, कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? कौन सा राजा दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? आंसर आ जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? सूरदास, धर्मदास, दादू, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बताएं। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हुआ करता पद्मावत। क्वेश्चन नंबर है आपका 39वां, अष्टसाप की रचना किसके द्वारा हुई? अष्टसाप की रचना हुई वह विठल दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 40वां, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं जयदेव। क्वेश्चन नंबर 41, तुलसीदास की मृत्यु तिथि है। तुलसीदास की मृत्यु तिथि है संवत 1680। क्वेश्चन नंबर 42, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? आंसर आ जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर है 43, बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या है 726। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? जो कृतियां दे रहा है इनमें कौन सी सूरदास की नहीं है? गंगा लहरी ही नहीं है भाई, आंसर आपका सबसे पहले आ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 45 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आपका अब आएगा 45 यानी 45वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दर्शन दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र भी है, परशुराम की प्रतीक्षा भी है, सामवेदन करुणालय में आपका आंसर रुक जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना करुणालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 46। प्रेमचंद की अपूर्ण उपन्यास का नाम बताएं। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम इनमें से बताना है। मंगलसूत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 47। भारत दूरदशा के लेखक भारत दूरदशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इनमें से राजेंद्र यादव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से किन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं। इनमें से किसको राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 50। एक एक भारतीय आत्मा कहकर किनको पुकारा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहकर पुकारा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्वेश्चन नंबर है 51। कौन प्रकृति का कवि कहलाता है। प्रकृति का कवि, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई। अगर आपने क्वेश्चन को पहले नहीं देखा है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रकृति का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। 52 यानी 52वां क्वेश्चन। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण द्वितीय महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर आपका 54। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास को लिखा। ये कहता है कि वो किस तरीके का उपन्यास है। हम सब ने देखा चंद्रकांता को। चंद्रकांता जब शुरू होता था तो तिलिस्म की कहानी वर्ड बहुत बार यूज हुआ म्यूजिक में, तो एक तिलस्मी उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 55। चंद्रकांता जो काफी थोड़े से आप लोगों ने पहले देखा होगा स्कूली टाइम में, या थोड़े से पहले वाले बच्चे होंगे तो लगभग 25 30 32 35 साल तक के आसपास के जो लोग हैं उनके समय में बहुत ज्यादा चलता था उनके बचपन में। तो उसमें क्रूर सिंह, विक्रम सिंह, बहुत सारी वीरेंद्र सिंह, कुंवर सिंह, बहुत सारे वर्ड यूज होते थे। नाटक को पंचम वेद किसने कहा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा। आंसर आएगा भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 56वां। इनमें से एक कृष्णा सोबती की कृति नहीं है। कृष्णा सोबती की कृति कौन सी नहीं है। ईदम न मम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57वां। हिंदी गद्य के जनक हैं। हिंदी गद्य के जनक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। कौन सी रचना जो वो आत्मकथा नहीं है। जिंदगी कोई सौदा नहीं है, जिंदगी नामा, गालिब, गुटी शराब और हमजात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 58 के बाद 59वां 59। कादम्बनी पत्रिका के संपादक। कादम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 60। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब का नाम बताएं। अतीत के चलचित्र या श्रृंखला की कड़ियां, बद्रीनाथ की यात्रा और यामा। आंसर आएगा श्रृंखला की कड़ियां। क्वेश्चन नंबर 61। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? कितनी बार ये वर्ड यूज होता है। इतनी बार ये वर्ड यूज होता है हिंदी में पेपर में, बहुत बार मैंने पेपर में देखा इसको। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62। अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है। अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है। ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 63। कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा खड़ा बाजार में ये किन का नाटक है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ना सुना होगा इसको। ये भीषम सानी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 64। मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है।
कौन सा नाटक नहीं है? अंधेरे बंद कमरे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा के अर्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 66, आवारा मसीहा ये किन की जीवनी पर आधारित है? आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 67, कलब। 67, कलब, गधे का बच्चे को कलब कहते हैं, या फिर और क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखिए एक बार। ऊंट का बच्चा, हाथी का बच्चा, या फिर कोयल का बच्चा। आंसर आएगा कलब, हाथी के बच्चे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गधा खालिस्तान, गधा क्या करता है? गधा, गधा क्या करता है? गधा रेंगता है, चिंचियाता है, किंकियाता है, या घुरघुराता है? आंसर आएगा रेंगता। क्वेश्चन नंबर 69, भेड़ों का झुंड होता है, गल्ला होता है, जत्था होता है, या फिर काफिला होता है? सुनने में आया होगा ना आपको बार बार, भेड़ों का, भेड़ों का क्या होता है? गल्ला, झुंड, जत्था, या काफिला? बताओ शाबाश। भेड़ों का गल्ला वर्ड यूज होता है भेड़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है। इनमें से कौन सा नाम सरस्वती का नहीं है? भारती, महाश्वेता, वीणाधारी, रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक जो है वो गया क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 72, सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं? सफल अध्यापक के लक्षण तत्परता और जिज्ञासा ये लक्षण होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी को खालिस्तान लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको दिया है? त्रिभाषा, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान अक्षेत्रीय भाषा को दिया जाता है, वे जिस क्षेत्र की होती है। क्वेश्चन नंबर 75, किसको पंचम वेद कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है नाटक को। क्वेश्चन नंबर 76, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? व्याकरण जरूरी है, या फिर भाषा पांडित्य जरूरी है, भाषा ज्ञान जरूरी है, या फिर उच्चारण जरूरी है? आंसर आएगा आपका उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 77, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? हिंदी शिक्षक के लिए है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी का मूल भाषा है, हिंदी का मूल भाषा है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा संस्कृत, मराठी, उर्दू तीनों ही हैं, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक आदर्श शिक्षक का गुण बताएं। इनमें से बताना, वैसे एक्स्ट्रा नहीं। एक आदर्श शिक्षक का गुण, छात्रों को मार पीट कर समझाना नहीं, छात्रों को प्यार से समझाना, खूब घर का काम देना, घूम के हाल नहीं नहीं, छात्रों को प्यार से समझाना, यही एक आदर्श शिक्षक का गुण इनमें से होगा। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस जगह पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान वे आगरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 82, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त और महत्वपूर्ण है, यह कथन जो है वो किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? यानी भाषा शिक्षकों की जो लैंग्वेज टीचर्स हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? आंसर आ जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट हम चलते हैं 84 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84, जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह कथन किसका है? जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह जॉन लॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? भारत की संपर्क भाषा की बात हो रही है तो हिंदी भाषा जो है वो भारत की संपर्क भाषा है। क्वेश्चन नंबर 86, खालिस्तान एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता
जब तक वह स्वयं न जलता रहे। सिंपल बात है, क्योंकि जब तक कोई दिया खुद नहीं जलेगा, तो वो दूसरे दिए को कैसे जला सकता है? तो ये जो बात है, वो टीचर के ऊपर भी है, क्योंकि जब तक टीचर्स अपने आप को ज्ञान नहीं प्रदान करेगा, या टीचर अपने आप को ज्ञान से अर्जित नहीं करेगा, या टीचर किसी सब्जेक्ट की विषय की नॉलेज नहीं ग्रहण करेगा, वो बच्चों को नहीं सिखा सकता। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है कि जब तक एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, तब तक उसने अपने आप को स्वयं ना प्रज्वलित किया हो या जलाया हो। क्वेश्चन नंबर 87, भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी खालिस्तान है। भाषा शिक्षक जो हैं, जो लैंग्वेज टीचर्स जो हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज है वही उनकी पूंजी होती है, वही उनका धन दौलत होती है। क्वेश्चन नंबर 88, निजी भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इस कथन को किसने कहा है? इसे कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 89, जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा? जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा? ये कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। 90 क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होना चाहिए, अतिरिक्त इसके। एक आदर्श टीचर में सब गुण हो, सिर्फ दिखावा ना हो। जहां पर दिखावा हो गया, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। आदर्श टीचर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सब कुछ हो, लेकिन दिखावा ना हो। क्वेश्चन नंबर 91, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए खालिस्तान है। प्रशिक्षण जो है वो शिक्षक के लिए अनिवार्य है भाई। प्रशिक्षण शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा खालिस्तान का माध्यम है। भाषा खालिस्तान का माध्यम है। भाषा दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। आपके मन में क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं, ये भाषा से ही संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्राकल्पना का अर्थ बताएं। प्राकल्पना, प्राकल्पना का अर्थ क्या है? प्राकल्पना का अर्थ परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 94, अनुसंधान के लिए खालिस्तान पर्याय नहीं है। अनुसंधान के लिए उपलब्ध पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 95। 95 क्वेश्चन, गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। गुरु जो था वो गुड़ ही रहा, और चेला जो है वो शक्कर हो गया। समास है, संधि है, मुहावरा है, लोकोक्ति है? ऑटोमेटिकली लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका 96, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यह उक्ति किसकी है? यह वृंद जी की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 97, देश निकाला, यह समास द्वंद्व समास है, तत्पुरुष बहुव्रीहि या कर्मधारय है? देश निकाला तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 98, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप है हथिनी। क्वेश्चन नंबर 99, आलोचकों अवलोकनों अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को खालिस्तान कहते हैं। अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को खालिस्तान कहते हैं प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन, सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को खालिस्तान कहते हैं। सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसमें 100वां क्वेश्चन। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। अगर आपको पेपर नहीं मिला है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, इस पूरे पेपर की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे DSSB का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आपका सीटेट या दूसरे स्टेट के टेट्स एग्जाम हो, ऑल ओवर इंडिया में सभी टीचिंग एग्जाम के नोट्स हमारे जाते हैं। पूरे भारत में आप लोग इसको कोरियर से मंगवा सकते हैं। आपको पेपर 1 मिलेगा, साथ में आपको पेपर 2 कंप्लीट मिलेगा। अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आप 100% ले पाएंगे।
आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर